हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो सदिशों के सदिश योग का जो परिणामी होगा उसका परिमाण और दिशा हम लोग कैसे गणितीय विधि से ज्ञात करते हैं। मतलब इसका एक फार्मूले का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, ठीक है ना। और वो फार्मूला हम डेरिवेशन करेंगे समांतर चतुर्भुज विधि के नियम से, ठीक है ना। तो इसके पहले हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा था और ग्राफिक की तरीके से हमने देखा था कि दो सदिशों का अगर हमें सदिश योग निकालना है, उसका परिणामी निकालना है, डायरेक्शन निकालना है, तो हम लोग एक ग्राफ के मेथड से एक त्रिभुज का नियम पढ़े थे, एक चतुर्भुज का नियम पढ़े थे और एक बहुभुज का नियम पढ़े थे। तो उसमें हम लोगों ने निकाल करके देखा था कि कैसे दो सदिशों के सदिश योग का परिणामी हम लोग ज्ञात करते थे। तो आज हम लोग उसका एनालिटिकल मेथड यानी गणितीय विधि यानी मैथमेटिकल मेथड पढ़ेंगे, एक फार्मूला डिराइव करेंगे जिससे बड़े आसानी से हम लोग जो है दो सदिशों के सदिश योग के परिणामी को किसी सदिश से उस परिणामी की दिशा हम लोग आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, गणितीय विधि है, तो वहाँ बाहरी हेडिंग है कि दो सदिशों के सदिश योग के परिणामी का परिमाण तथा दिशा, गणितीय विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। तो हमने पढ़ रखा है कि समांतर चतुर्भुज विधि क्या होता है। जब दो सदिश जो है किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन भुजाओं द्वारा अगर प्रदर्शित किया जाए परिमाण और दिशा में, दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए परिमाण और दिशा में, तो दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश होता है, दोनों सदिशों का जो परिणामी सदिश होता है वो समांतर चतुर्भुज के उस विकर्ण से जाता है जो दोनों सदिशों के कटान बिंदु होते हैं। यानी कि परिणामी जो है वो दोनों सदिशों के कटान बिंदु यानी कि जो कॉमन पॉइंट होता है उससे होकर के जाता है। सपोज करिए कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है और मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल, ये जो है थीटा कोण पे है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको हम लोग एडिशन करेंगे। तो क्या करेंगे कि इसको उठा करके यहाँ ला सकते हैं, इसके पैरेलली हम जो है उसको विस्थापित कर सकते हैं। तो हमें समांतर चतुर्भुज विधि द्वारा उस फार्मूले का डेरिवेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक पहला वाला सदिश है, दूसरा वाला सदिश को हम ये वाला जो है, या ये इसको हमने उठा करके यहाँ रख दिया या इसको पैरेलली हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। तो पैरेलली हमने शिफ्ट कर दिया ये, ठीक है ना। ये वेक्टर बी है हमारा और दोनों वेक्टरों के बीच का कोण थीटा है, ठीक है ना। अब हम लोग समांतर चतुर्भुज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। तो हमने समांतर, और हम जानते हैं कि इसका जो परिणामी क्या होता है, इसका जो कॉमन पॉइंट होता है, इसका जो कॉमन पॉइंट होता है उससे होकर के जाता है। तो परिणामी आर जो होगा वो हो जाएगा ए वेक्टर बी और इनके बीच का कोण हमने मान लिया है थीटा है, ठीक है। हम ये मान लेते हैं कि ये जो वेक्टर ए से परिणामी जो है अल्फा कोण पे है और बी से इसका परिणामी जो है वो बीटा कोण पे है। तो ये अल्फा है तो ये इधर ये भी अल्फा हो जाएगा और ये बीटा, एकांतर कोण से ये भी बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। हमें इसके परिणाम पर एक बात याद रखिएगा कि ये जो है सदिश है और इसका जो परिमाण होता है वो इससे या सिर्फ आर से प्रदर्शित किया जाएगा। यानी कि जो सदिश ए है इसका परिमाण इससे या ए से, तो ए का जो परिमाण होगा, वेक्टर ए का जो परिमाण होगा हम उसको किससे प्रदर्शित करेंगे, ए से। और वेक्टर बी का जो परिमाण होगा उसको हम लोग बी से या मॉड बी से, ठीक है ना। जैसे हम या तो इससे प्रदर्शित करेंगे या तो सिर्फ बी से, ठीक। तो हमें आर कैलकुलेट करना है, मतलब वेक्टर जो परिणामी सदिश होगा उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे और उस परिणामी का किसी भी एक वेक्टर से डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाएंगे डॉट डॉट करके और यहां से एक परपेंडिकुलर इस पे डाल देते हैं, ठीक है ना, या ऐसे डॉट डॉट करके इस पे गिरा देते हैं। अब देखिए ये वाला कोण जो है थीटा है, पूरा कोण क्या है, थीटा है, ठीक है ना। तो संगत कोण से
ये भी क्या हो जाएगा थीटा, क्योंकि देखिए ये और ये पैरेलल है तो समांतर चतुर्भुज की जो आमने सामने की समांतर भुजाएं बराबर होती हैं, यानी ये भी वेक्टर होगा बी। अब यहाँ हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो ए होगा, मैग्नीट्यूड की बात करें तो ए होगा, और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये क्या होगा बी होगा। ठीक है ना, हम पहले ही बता दे रहे हैं कि ए का यहाँ पे लिख दे, सॉरी जैसे कि वेक्टर ए का जो है परिमाण जो है वो ए है और वेक्टर बी का जो परिमाण है वो बी है। ठीक है ना, चलिए अब देखिए आगे। अब हम क्या करेंगे, इसका जो है नाम रख देते हैं, इसको हम वो मान लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं ओ ए, और यहाँ पे बी रख देते हैं सी, और इसको नाम रख देते हैं डी। ठीक है ना, हम पहले एडी और सीडी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो अलग से हम जो है एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ये बिल्कुल समकोण त्रिभुज की तरह है। ठीक है ना, तो ये हमारा परिमाण में बी है और ये हमारा एडी है और ये हमारा क्या है सीडी है। तो अगर हमको एडी सीडी चाहिए तो हम देखिए ये वाली साइड चाहिए, यानी आधार हमको चाहिए, तो हम cos थीटा से निकालते हैं। पाइथागोरस में cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है एडी अपन कर्ण क्या है बी, तो यहां से हमारा एडी निकल आया बी cos थीटा। उसी तरह से हमको अगर लंब चाहिए तो साइन से मिलेगा, हम अगर साइन थीटा की बात करें तो हो जाएगा सी डी अपान कर्ण यानी कि बी, यानी कि सी डी बराबर होता है बी साइन थीटा, यानी ये जो हो गया वो बी साइन थीटा हो गया और ये जो हो गया वो बी कॉस थीटा हो गया। ठीक है ना, अब हम लोग सिंपल जो है समकोण त्रिभुज लेंगे, पाइथागोरस का हम हेल्प लेंगे। समकोण त्रिभुज किस में ले रहे हैं हम ओडीसी में, ओडीसी में, किसमें ओडीसी में। ठीक है ना, तो हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग या लंब का वर्ग है आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है यहाँ पे ओसी का वर्ग, ठीक है ना, ओसी का वर्ग, लंब का वर्ग यानी कि सीडी का वर्ग और ओडी का वर्ग, ओडी का स्क्वायर। तो ओसी क्या है, ओसी आर है और आर का जो मैग्नीट्यूड, हम देखिए परिमाण की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे आर का स्क्वायर। सीडी, आपका सीडी क्या है बी साइन थीटा, बी साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। और ओडी, ओडी में क्या है दो चीज है, देखिए ये इसका परिमाण यानी ये लेंथ प्लस ए लेंथ, देखिए हम डायरेक्ट वो सदिश की नहीं उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो हमारा ए है अब प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर, इसको चाहते तो हम लिखते ओ ए प्लस ए डी, ओ ए प्लस ए डी। तो देखिए यहां से आर स्क्वायर, यहां हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहां से देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हैं क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही चीज यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस ये पूरा बी है बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि दोनों का गुणनफल, तो 2a और b cos थीटा। अब देखिए a को अलग रखिए, तो यहां से देखिए ए स्क्वायर, अब देखिए ये और ये साथ में ले लीजिए, बी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। अब देखिए आप लोग उससे ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो यहाँ हो गया 1। तो हमें क्या मिला आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। यानी हमको मिला ये एक फार्मूला मिला, यानी कि दो सदिशों का सदिश योग का जो परिणामी होता है उसका परिमाण हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। या इसको सिंपली हम देखें तो अगर r क्यों लिखे तो ये इधर आके अंडर रूट हो जाएगा
तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है ना। ये एक सिंपल फार्मूला है जिससे आप दो सदिशों के सदिश योग के परिणामी का परिमाण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, और ये भी ज्ञात कर सकते हैं, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो परिणामी जो है वो किसी सदिश से कितने एंगल पर किस डायरेक्शन में है। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम लोग डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। तो चलिए डायरेक्शन ये याद रखिएगा, ये फार्मूला बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब चलिए डायरेक्शन की बात करते हैं। तो अब देखिए यहां पे हमने बनाया हुआ है कि वेक्टर ए से परिणामी जो सदिश है वो अल्फा डायरेक्शन पे है, तो हमको अल्फा कैलकुलेट करना है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग टेंजेंट यानी tan का यूज करते हैं। तो देखिए त्रिभुज किसमें, ओडीसी में, त्रिभुज ओडीसी में अगर हम tan अल्फा लेते हैं, tan अल्फा त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज ओडीसी में tan अल्फा लंब बटे आधार यानी कि v sin थीटा, आधार क्या हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड प्लस a, तो a प्लस b cos थीटा, ये डायरेक्शन हो गई। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा tan इनवर्स b sin थीटा बटे ए बी cos थीटा, इससे आप लोग डायरेक्शन पता कर सकते हैं। अगर हम बीटा की बात करें तो हम लिख सकते हैं कि tan बीटा, तो देखिए इसमें क्या होगा कि ए बी अपना पोजीशन चेंज कर लेंगे। अगर हम बीटा की बात करेंगे तो जहां ए है वहां पर हम बी को रख के देखेंगे, और जहां बी है वहां पे हम लोग क्या करेंगे ए को रख के देखेंगे। ठीक है ना। तो बस बी के जगह ए हो जाएगा, साइन थीटा वही रहेगा, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा बी और ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि इसी में अगर ये मान लीजिए बीटा है, अगर हम बीटा एंगल लेते हैं तो ये बन जाएगा बी। ठीक है ना। यहां पे और यहां तक तो हम जानते थे क्या था, तो वो उस हिसाब से हम निकालेंगे। तब ये बी कॉस थीटा की जगह जो हो जाएगा वो ए कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ए कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक है ना। अगर हम b की जगह क्या ले लें, a अपनी पोजीशन बदल लेंगे, बीटा के लिए a की जगह b हो जाएगा, b की जगह a हो जाएगा। ठीक है। तो उस हिसाब से क्या बनेगा, अगर ये b हो जाएगा तो उस हिसाब से AD के जगह आ जाएगा a cos थीटा, और CD के जगह क्या हो जाएगा a sin थीटा। ठीक है ना। बस यही है। अगर हम बीटा एंगल लेंगे कि बी से इस कितने एंगल पर ये परिणामी जा रहा है इस वेक्टर से, तो इसमें क्या करना है कि इसकी पोजीशन को चेंज कर देना, ए की जगह बी, बी की जगह ए करके देखेंगे। तो देखिए हमने केवल पोजीशन चेंज कर दिया, बी की जगह ए हो गया, ए की जगह बी और बी की जगह ए। ठीक है ना। तो इससे हम लोग tan बीटा भी निकाल सकते हैं। बीटा का मतलब है कि दूसरे सदिश से परिणामी किस एंगल पर किस दिशा में होगा। तो ये डायरेक्शन अगर हमें बीटा चाहिए तो tan इनवर्स ए साइन थीटा और प्लस बी ए कॉस थीटा, ऐसे आप, तो इन सूत्र को आप याद रखिएगा, ये और ये। तो ये है परिमाण निकालने के लिए, ये दोनों है डायरेक्शन निकालने के लिए। ठीक है ना। ये है परिमाण निकालने के लिए, ये दोनों क्या है डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए। अब चलिए हम इसी फार्मूले पे दो सवाल लेके हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हमने एक सवाल लिया हुआ है। सवाल ये है कि दो बल जिसमें प्रत्येक का परिमाण 10 न्यूटन है और किसी एक बिंदु पर कार्यरत है जैसा कि चित्र में प्रदर्शित है। दोनों बलों के परिणामी का परिमाण और दिशा ज्ञात करना है। ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना। तो यहां पर देखिए दोनों बल जो हैं समान परिमाण के हैं। देखिए 10 न्यूटन का ये भी है, 10 न्यूटन का ये, परिमाण की बात हो रही है। तो जैसी बात है दो बल अगर हम बी यहाँ पे कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल ये ले रहे हैं, बना रहे हैं फिगर कि 10 न्यूटन का परिमाण में इधर ले रहे हैं और दूसरा बल जो लग रहा है वो 60 डिग्री पर 10 न्यूटन का लग रहा है इस दिशा में।
तो अगर हम एक समांतर चतुर्भुज को कंप्लीट करें पैरेललोग्राम को, तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वही कटान बिंदु से जाएगा और ये होगा जिसको हम लोग आर कहते हैं। और जाहिर सी बात है कि दोनों बलों का जो परिमाण सेम है तो मैग्नीट्यूड बीच से होकर जाएगा और हमें यही आर कैलकुलेट करना और इनके बीच का एंगल दिया हुआ है थीटा, और वो है कितना है थीटा, यहाँ पे दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमें आर निकालना है, तो आर का हम एक फार्मूला जानते हैं कि आर स्क्वायर बराबर वेक्टर ए स्क्वायर परिमाण का स्क्वायर वेक्टर बी के परिमाण का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो चूंकि यहाँ पे ये फोर्स F1 मान लेते हैं परिमाण के तौर पर, ये क्या है F2 है, उसके स्थान पे F1 भी कर सकते हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। चूंकि अब दोनों का परिमाण सेम है तो एक ही चीज या F1 लिखिए, सिर्फ F लिख दीजिए। तो ये 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 10 है, 10 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 10 और cos 60। तो cos 60 की वैल्यू जो होती है वो 1/2 होती है, जैसा कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, त्रिकोणमिति में। तो आर स्क्वायर ये हो जाएगा 100 यानी कि 200 हो गया, और ये 100 200 हो जाएगा और ये हो जाएगा अंडर 1/2, ये काट देंगे तो 100 बचेगा, यानी आर स्क्वायर हो जाएगा 300। इसलिए आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 300, यानी ये 3 गुणे 100 कर सकते हैं, 100 का वर्गमूल जो है 10 होगा और ये अंडर रूट 3। ये तो हमारा मैग्नीट्यूड मिला, इन दोनों में एक कोई मैच करेगा। अब हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं कि किसी एक फोर्स से, मान लीजिए कि वो अल्फा डायरेक्शन है, अल्फा है, क्या है डायरेक्शन, क्या है अल्फा है। तो हमने डायरेक्शन के लिए फार्मूला पढ़ा हुआ है tan अल्फा बराबर b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। ठीक, तो यहाँ पे हम अल्फा को कैलकुलेट करेंगे, तो v हमारा 10 है, एक मैग्नीट्यूड या F1 F2 कर सकते हैं इसको, यानी यहाँ पर चाहे तो आप F2 कर सकते हैं मैग्नीट्यूड के हिसाब से, और ये F1 कर सकते हैं और ये F2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, या आप AB ही इसको मान लीजिए। तो देखिए F2 10 है साइन 60 डिग्री, और ये 10 है और ये भी 10 है, एक cos 60 डिग्री। ठीक है, तो ये 10 साइन 60 की वैल्यू क्या होती है अंडर रूट 3/2 होती है, और ये हो जाएगा cos 60 की वैल्यू हाफ, यानी कि ये 2 हो जाए 2 होगा, 2 × 10 और 10 और 5 15 हो जाएगा, यानी कि अगर tan अल्फा की बात करें तो ये भी काट दीजिए 5 अंडर रूट 3/15, और ये काटें तो 3 आ जाएगा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 को 3 अंडर रूट 3, या 3 से करड़ी में 3 से ऊपर नीचे गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये कट जाएगा, 1 करड़ी में 3 हो जाएगा, और tan 60 अंश की वैल्यू जो होती है वो करड़ी में 3 होती है, 1/करड़ी में 3 जो होती है वो 30 डिग्री की, तो अल्फा की वैल्यू जो होगी वो 30 डिग्री हो जाएगी। क्या हो जाएगी 30 डिग्री, यानी कि tan 30 का मान यह होता है, तो दोनों से tan हटाएंगे तो अल्फा कितना आएगा 30 डिग्री। ठीक है ना, तो देखिए इसमें क्या आया, हमारा जो मैग्नीट्यूड आया वो 10 अंडर रूट 3 आया, और अल्फा की वैल्यू क्या है 30, और हमने इस वेक्टर के साथ लिया है क्योंकि विकल्प में 36 था, तो 36 के साथ अल्फा ये बना, मान लेते हैं कि कोण अल्फा है, तो 36 के साथ 30 डिग्री है, यानी 10 अंडर रूट 3 और 36 के साथ 30 डिग्री,
यानी ये वाला विकल्प सही है। ठीक है ना। तो चलिए आइए इसी तरह का एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो अगला सवाल है जो आपके ब्लैक बोर्ड पे साइन बोर्ड पे है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि दो बलों जिनके परिमाणों में 3:5 का अनुपात है। दो बल हैं, मतलब यहाँ पे बल डायरेक्ट नहीं दिया है, अनुपात के रूप में दिया है कि दो बल हैं जिनके परिमाण में 3:5 का अनुपात है। दोनों बलों के परिणामी का जो परिमाण है पहले से दे रखा है, रिजल्टेंट दे रखा है 28 न्यूटन है। यदि दोनों बलों के बीच का कोण 60 डिग्री हो तो प्रत्येक बल का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि परिमाणों में तो पहला बल हम मान लेते हैं कि जो पहला बल है उसको F1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? F1, और एक कॉमन संख्या से गुणा कर देते हैं। मान लो x मान लेते हैं, तो पहला बल 3x मान लेते हैं, दूसरा बल क्या है 5x मान लेते हैं। क्योंकि एक ही चीज से अगर दोनों में गुणा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम उस वैल्यू को निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि पहला बल का परिमाण 3x है, दूसरे बल का परिमाण 5x। ठीक है ना। और रिजल्टेंट ऑलरेडी दे रखा है, R 28 न्यूटन है और थीटा दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है ना। पूछा क्या है कि F1 F2 का मान क्या होगा। तो इसके लिए हम जरूरी है कि x की वैल्यू पता करें। तो हम पहले वही फार्मूला लगाएंगे, परिमाण वाला R स्क्वायर F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2। अब AB की जगह क्या आ गया है? F1 F2 आ गया और cos थीटा। तो ये कितना है? और स्क्वायर, R की वैल्यू 28 है, उसका स्क्वायर यानी 28 का स्क्वायर। F1 की जगह क्या है? 3x का स्क्वायर, और ये क्या है 5x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 5x और cos 60 डिग्री। इसको इसी तरह रहने देते हैं। ठीक है। ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, ये 25x स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 3 15 दूना 30x स्क्वायर हो जाएगा और cos 60 की वैल्यू हाफ हो जाएगी। यहाँ से काट देंगे ये 15x स्क्वायर। तो देखिए 15 25 और 9, 15 25 और 9 कितना होता है? ठीक है ना। 25 15 40 9 49, 49x स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो ये तो वर्ग हट जाएगा, इधर हो जाएगा 28, इसका लेंगे तो 49 का 7 हो जाएगा, x स्क्वायर का x होगा। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 28/7, 7 चौक को 28 यानी 4, x की वैल्यू 4। अब हमने वहां मान रखा है तो बल F1 क्या हो जाएगा 3x यानी कि 3 × 4 यानी कहने का मतलब 12 न्यूटन। और F2 की वैल्यू क्या है 5x है यानी 5 × 4 यानी कि 20 न्यूटन। ठीक है ना। तो एक 12 न्यूटन आएगा और एक 20 न्यूटन आएगा। ठीक। तो इस तरह से हमें प्रत्येक बल का परिमाण हम लोग ज्ञात कर लेंगे। ठीक है ना। बहुत ही सिंपल और इजी सवाल था, इस तरह का सवाल पूछ सकता है। अगला सवाल क्या कहता है कि दो समान परिमाण के सदिशों के मध्य का कोण कितना है यदि उनके परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य हो। यानी कहने का मतलब ये सवाल में कह रहा है कि दो सदिश हैं जिनका परिणामी का जो परिमाण है उनके परिमाण के बराबर है। यानी कहने का मतलब है कि एक सदिश ये है, एक सदिश B है, उनका रिजल्टेंट ये है। तो इसका जो मैग्नीट्यूड है परिमाण की बात करें अगर तो A है और इसका जो है B है और इसका परिमाण R है। सवाल ये कह रहा है कि तीनों आपस में बराबर है। सवाल ये कह रहा है कि तीनों आपस में क्या है बराबर है। ठीक है ना। हालांकि इस तरह का सवाल आगे भी आएगा। अभी हमने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि समांतर चतुर्भुज मेथड से जो गणितीय विधि से हम लोग दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण कैलकुलेट करने का एक फार्मूला डिराइव किया था, उस पर हमने 2-4 सवाल लगा रहे हैं।
अभी हम उस पर कुछ स्पेशल केस लेंगे कि अगले वीडियो लेक्चर में, क्योंकि इस वीडियो लेक्चर में सभी लेंगे तो लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है ना, लंबा वीडियो। और ये शिकायत है कि लंबा वीडियो लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि जब चीज़ अच्छी होती है तो वहाँ लंबा वीडियो का कोई मायने नहीं होता है। अब ये पढ़ने वाले के ऊपर होता है। तो ठीक है, सवाल में ये कहा है कि सदिशों के मध्य का यदि उनके परिणामी सदिश का परिमाण भी उनके परिमाण के तुल्य, यानी कि इन तीनों आपस में बराबर हो, तो थीटा क्या होगा, उनके बीच का जो कोण है क्या। तो वही फार्मूला रख देते हैं। ठीक है ना। अभी तीनों बराबर हैं तो तीनों बराबर को एक कॉमन नाम दे देते हैं, x नाम दे देते हैं, या एक मान लो ये x नाम है, तीनों बराबर है। तो हमारा सूत्र क्या है, आर स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। क्योंकि ये तीनों का परिमाण बराबर है। ठीक है ना, तो हम उसको x माने हुए हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x cos थीटा। ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये भी x स्क्वायर, क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, परिमाण बराबर है तीनों का। अब इसे सॉल्व करना है तो देखिए ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, और ये भी 2x स्क्वायर, और यहाँ पे ये cos थीटा हो जाएगा। x स्क्वायर, अब 2x स्क्वायर कॉमन भी ले सकते हैं तो 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा। x स्क्वायर कट जाएगा, ये इधर जाके हाफ हो जाएगा, और ये बचेगा 1 cos थीटा। अब cos थीटा चाहिए तो ये उधर जाके घट जाएगा, यानी कि हाफ -1, यानी कि कहने का मतलब -हाफ हो जाएगा। तो अब जानते हैं कि cos कितने का मान -हाफ होता है, ये cos 120 डिग्री का होता है। cos हटा देंगे तो थीटा कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। अब देखिए इसको यहाँ से भी ऐसे इस तरह ना करके ऐसे ये इसको काट देते हैं। मान लीजिए x कैंसिल हो गया, उधर 1 हो गया, इधर x स्क्वायर हो गया, और इधर 2x स्क्वायर cos थीटा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी 2x स्क्वायर cos थीटा और माइनस x स्क्वायर कट जाएगा, तो भी cos थीटा और -1/2। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है ना। ठीक, तो इस तरह से जो है, और इसका मान होता है cos 120 डिग्री। cos हटा देंगे तो 120 डिग्री, काटा नहीं जाता है, हटा दिया जाता है। तो इस केस में दोनों सदिशों के बीच का कोण अगर 120 डिग्री होगा तो वो दोनों सदिश का परिमाण उनके परिणामी सदिश के परिमाण के बराबर होगा। ठीक है ना। अगला और आखिरी सवाल है, जैसा कि आपके एक एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज का सवाल है ये। ठीक है ना। क्या है कि एक मोटर बोट उत्तर दिशा की ओर 25 किलोमीटर पर आवर के वेग से गतिमान है। इस क्षेत्र में जलधारा का वेग 10 किलोमीटर पर आवर है। जलधारा की दिशा दक्षिण से पूरब की ओर 60 डिग्री पर है। मोटर बोट का परिणामी वेग ज्ञात कीजिए। दिया है कि tan इनवर्स इतने का मान इतना होता है। ठीक है ना। तो कुछ इस तरह की चीजें आएंगी, तभी ये दिया हुआ है। तो देखिए पहले हम डायरेक्शन बनाते हैं यहाँ पे। ये देखिए पूरब की दिशा है, ये पश्चिम होता है, और ये नॉर्थ होता है, और ये साउथ होता है। ठीक है ना। कोई भी चीज चलना यहां से मान लो प्रारंभ करता है, तो एक मोटर उत्तर दिशा की ओर बोट इतने वेग से गतिमान है। मोटर बोट यानी बोट माने नाव होता है, वो इधर डायरेक्शन में वी से मतलब बोट, और ये कितने, इसका मैग्नीट्यूड दिया है 25 किलोमीटर पर आवर। और जो धारा का वेग है, वाटर का वेग है, वो 10 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन उसकी दिशा जो है वो दक्षिण, यानी ये दक्षिण से पूरब की ओर कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री पर, ये 60 डिग्री। तो एक वेक्टर ये हो गया और एक वेक्टर ये हो गया, जिसको हम लोग VW कहेंगे, जिसका मान 10 किलोमीटर पर आवर।
तो अगर वेक्टर की बात करें तो ये वी बी ये है और ये जो है वी डब्ल्यू ये है और उनका मैग्नीट्यूड ये दे रखा हुआ है, ठीक है ना। अगर ये 60 डिग्री है तो दोनों वेक्टरों के बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, 120 डिग्री हो, ठीक है ना, क्योंकि टोटल 180 अंश होता है और 60 घटा देंगे तो थीटा हमारा मिल गया कितना, दो वेक्टरों के बीच का कोण कितना है, 120 डिग्री, ठीक है ना। और परिणामी वेग निकालिए और डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, हो सकता है आगे उसकी दिशा भी निकालना है कि उसका जो परिणामी किस दिशा में जाएगा। अब देखिए दो वेक्टर हैं तो हम क्या करेंगे, एक वो बना सकते हैं, क्या नाम है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है ना। समांतर चतुर्भुज है मतलब एक इस तरह से है, एक इस तरह से है, तो समांतर चतुर्भुज हम बना दिए। तो ये थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है ना। और ये समांतर चतुर्भुज यानी थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, ठीक है ना। और इसका जो परिणामी होगा कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक, जिसको हम v मान लेते हैं। तो देखो सिंपल है, हमें मैग्नीट्यूड पता है, दोनों के बीच का एंगल पता है, तो हम v आराम से निकाल सकते हैं। यानी कि हमें अगर v चाहिए तो v स्क्वायर v का स्क्वायर प्लस v डब्ल्यू का स्क्वायर प्लस 2v डब्ल्यू और cos थीटा, वेरी सिंपल, ठीक है ना। तो हमें v स्क्वायर ये है 25 का स्क्वायर प्लस ये है 10 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे 25 गुणे 10 और cos 120 डिग्री। 25 का होता है 625 और इसका होता है 100 और ये 25 दूना 50 और 50 10 500 और ये इसका मान -1/2 होता है, काट देंगे 250 हो जाएगा, तो 625 प्लस 100 माइनस 250 v स्क्वायर। अब देखिए 725 माइनस 250, 725 में से 250 को आप घटा दीजिए, ये 5 आएगा, 12 में से 5 जाए 7 आएगा, 6 में से 2 जाएगा 4, यानी कि v स्क्वायर जो होगा वो होगा 475 और v चाहिए तो √475, ये किलोमीटर पर आवर। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा, ठीक है ना। अब रही बात डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन आप किसी से भी निकाल सकते हैं। तो ये दो वेक्टर है, ये वाला अल्फा मान सकते हैं, ये वाला बीटा। तो जैसे हम देखें उसमें क्या पढ़ते थे कि ये है और ये उसका परिमाण होता था, तो इसको हमने बीटा मानते थे, ये बी वेक्टर होता था और ये वेक्टर ये अल्फा होता था और ये भी बीटा होता था और ये वाला अल्फा होता था। तो देखिए tan अल्फा के लिए क्या सूत्र हम अप्लाई करते थे, तो tan अल्फा तो हम बी, अल्फा है तो देखिए अल्फा है तो उसके सामने वाला जो ये वेक्टर है बी और साइन थीटा लेते थे यहाँ पे और ए बी कॉस थीटा। अगर वही हमें tan बीटा चाहिए तो यहाँ पर ये दोनों बदल जाते थे, ये हो जाता था a साइन थीटा हो जाएगा और ये हो जाएगा b प्लस a कॉस थीटा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो है उस डायरेक्शन से इसका परिणामी मान लीजिए बीटा मान लेते हैं, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे बीटा वाले के लिए। तो ये वाला तो ये a है और ये वाला जो b वाला है, ठीक है, बीटा b की तरफ होता है। तो a हमारा कितना हो जाएगा, tan बीटा की बात करें तो a हमारा जो है 10 है और थीटा मालूम है कि साइन कितना है 120 डिग्री,
और बी हमारा 25 है प्लस ये 10 है cos 120 डिग्री। तो देखिए 10 साइन 120 का मान होता है कड़ी में 3/2, आप पता कर लीजिएगा। ये है 25 प्लस और ये 10 cos 120 का मान अभी निकाले -1/2 होता है, ये 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये 2 × 5 = 10, तो 5√3 और ये 20 में से 5 घट जाएगा तो 25 में से 5 घट जाएगा 20, ये हो जाएगा 4 यानी √3/4। यानी यहाँ पे देखें तो tan जो बीटा आया वो √3/4 आया। अगर इसको हम इसका वैल्यू जो ये होती है, इससे अगर हम भाग देंगे, हमने यहाँ पे निकाला हुआ है, इससे अगर हम भाग देंगे तो हमें मिलता है क्या, ये मिलता है 0.433। हमने पहले से कैलकुलेट कर रखा है, इसको आप लोग करके देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ से हमें बीटा चाहिए, तो बीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स ये, और इसकी वैल्यू यहाँ पे दे रखा है, तो बीटा जो हो जाएगा वो 23.4 डिग्री। यानी कहने का मतलब है कि परिणामी की जो दिशा होगी वो उत्तर से 23.4 डिग्री पर होगी, उत्तर से 23.4 डिग्री पर होगी, ठीक है ना, उत्तर से 23.4 डिग्री पर होगी, ठीक है ना। तो ये आपके एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज का सवाल था, ठीक है। तो आज हम लोगों ने जो है समांतर चतुर्भुज विधि से दो सदिशों के परिणामी का परिमाण जो का गणितीय रूप में एक फार्मूला डिराइव किया, और उस फार्मूले पर आधारित हमने 2-4 सवाल किए, और मुझे यकीन है, आशा है कि आप लोगों को वो डेरिवेशन और ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और आगे के वीडियो लेक्चर में हम कुछ स्पेशल केस पर बात करेंगे कि थीटा 0 है, थीटा 90 है, थीटा अगर 180 अंश है तो क्या होगा, यानी थीटा 0 है तो क्या होगा, आर की वैल्यू अल्फा बीटा कितना होंगे, थीटा 90 है तो अल्फा बीटा आर कितने होंगे, अगर थीटा 180 है तो अल्फा बीटा और आर क्या होंगे। और थीटा की वैल्यू जो होती है, याद रखना, वहां तो हम कल बताएंगे ही, थीटा की वैल्यू जो होती है वो 0 और 180 अंश के बीच में होती है, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। ये थीटा कितना हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 180 डिग्री और कम से कम 0 डिग्री, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम इसके स्पेशल केस के बारे में, हालांकि इसके साथ उसको जोड़ना चाहिए, लेकिन वीडियो लंबा होने की वजह से हम लोग वीडियो यहीं खत्म करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर अब यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ाई करते रहें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।